आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जिसमें हमारा पहला सवाल कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया तो हम सभी जानते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 13/3125। अगर हम नॉर्मल तरीके से बताना चाहें तो ऐसे हम करेंगे, 13 में किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 3125 से। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है। तो करना कैसे है और पता कैसे करना है कि ये जो है जो दशमलव प्रसार है इसका शांत होगा, ये अशांत होगा। तो इसका ये रूल होता है कि हम हर का रूप जो होता है, जैसे 13 बटा कितना लिखा हुआ है, 3125 लिखा हुआ है, तो इसका हर क्या है, जैसे ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है। अगर हर का रूप 2 गुणे 5 का हो, 2 गुणे 5 के रूप का हो, पावर कुछ भी हो सकता है, यमन हो सकता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई ना हो, ठीक है, कुछ ना हो, जैसे हम 3 यहाँ पे या कुछ और अंक ना जुटा हो, तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा जो दशमलव प्रसार इसका होगा क्या होगा, शांत होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल। तो पहले का पहला कह रहा है कि 13/3125, 13/3125। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का फैक्टर करते हैं। 13/3125, 5 6 के 30, ठीक है, 125, 5 25, और ये कितना है, 5 और 5। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 5 जो मिल रहा है 5 बार मिल रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे मिल रहा है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे ऐसे करके लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, 5 के पावर 5 मिल रहा है ना। तो हम कह देंगे कि जो इसका हर का रूप है, लिख देंगे कि हर का रूप, देखिए 2 नहीं है तो 2 कितना है इसमें, 0 गुणे 5 के पावर 5 के रूप का है, मिल रहा है ना। हर कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो हम कह देंगे कि इसके रूप का है, इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत है। बात सुन आ रही है। ठीक उसी तरह से हम दूसरा करने वाले हैं, जैसे कि आइए देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि 17/8 है ना, 17/8। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हमारा दिया हुआ है उसको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 17/8 अगर हर का फैक्टर करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 17 बटा कितना हो रहा है, 2 की पावर 3। तो अगर इसमें 2 की पावर 3 है तो 5 कितना है, 0 है, 5 है ही नहीं है। हम जानते हैं कि किसी का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 होता है, और 2 के पावर 3 में 1 से गुणा करें तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो हम क्या कह देंगे, देखिए कि इसका भी हर क्या है, 2 गुणे 2 पे पावर यम इंटू एन के कह सकते हैं कि इसका जो हर का रूप है 2 गुणे 5 के रूप का है, इसलिए क्या है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो हम ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि 64/455, 64 बटा, ये नोट करिए, हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा कह रहा है कि 64/455। अब देखिए 455 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक, 5 5 10 4 14, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 1 5, ठीक है, 7 से 13 7 91 13। यहाँ पे देखना है कि जो हर का रूप क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 13, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, 2 और 5 ही बस चाहिए, शांत दिखाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का रूप चाहिए। लेकिन इसमें क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो क्या बोल देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा हमारा कह रहा है 15/600, 15/600, ठीक है, 15/600। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 600 नहीं 1600 है, ठीक है, 1600 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 8 1600, 400, 200। ठीक, यहाँ पे भी हम देखें तो क्या मिल रहा है, 2 बस और 5 मिल रहा है ना, 2 और 5 के रूप का मिल रहा है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब रीजन क्यों, क्योंकि हर का रूप क्या है,
हर का रूप 2 पे पावर यम गुणे 5 के पावर यन के रूप का है ना। 2 और 5 के रूप का है तो हम कह सकते हैं रूप का है। ठीक है, नोट करिए, हम अगला बता रहे हैं। ठीक, अब हमारा कह रहा है पांचवा कि 29/343 343। अब हम देखते हैं 343 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 7 कितना होगा, 7 चौको 28, 7 7 49 और 7 एकम 7। यहाँ पे देखते हैं कि 7 गुणे 7 गुणे 7 अर्थात 7 के पावर 3 है, जो कि 2 और 5 से तो दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि इसका जो है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है ना। अब हम देखते हैं कि 6 नंबर क्या कह रहा है, 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। देखिए 2 और 5 के रूप का दे ही दिया पहले से, तो हम क्या कह देंगे कि ये वैसे डायरेक्ट शांत है। तो क्या लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि हर का रूप क्या है, हर का रूप 2 पे पावर यम गुणे 5 के पावर यन के रूप का है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। तो तब तक ये नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 12/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। देखिए इसको पता करना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 2 और 5 रहता, क्या रहता, 2 और 5 रहता तो हम डायरेक्ट कह देते क्या है, ये शांत है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा जुट गया है 7, जो कि हमारा नियम ही बदल दे रहा है। तो क्या कहेंगे कि ये शांत नहीं है, तो बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है। ठीक है, अब 8वां हमारा क्या कह रहा है, ये भी देख लें। 8वां कह रहा है 6/15। अब हम देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15 लिख सकते हैं। और 3 को अगर हम डिवाइड कर दें, 3 दूनी 6, बचा कितना, 3 2/5। ये जो रूप था वो शांत नहीं था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 6/3 गुणे 5 कर लिए, 3 से 6 काटे 2 बार में। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 2/5। अब 2/5 जो है, देखिए इसका हर का रूप क्या है, अगर इसमें 2 0 से गुणा कर दें, ठीक, तो हम कह देंगे कि ये शांत है ना, शांत। तो देखिए हम कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। प्रसार शांत है। ठीक, क्योंकि हर का रूप जानते ही हैं, सेम वही प्रोसेस। अब हम देखते हैं 9वां नंबर जो कह रहा है। ठीक है, 9 नंबर क्या कह रहा है, 35/50। अब देखिए हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, ठीक, 5 से 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 के रूप का है, तो हम बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। आप लिख लीजिएगा हर बार। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि रीजन भी आप दे सकते हैं, शांत है। अब हमारा 10 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर जो कह रहा है कि 77/210। तो 77/210 हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 210 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 से कि 105 और 5 1 6 3 से 3 3 9 3 5 15 5 7 35 और 7। यहाँ पे देखिए 3 भी एक्स्ट्रा आ रहा है और 7 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे कि हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इसका लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार लिखिए। अब इसमें ये नहीं बताना है कि शांत कौन सा और अशांत कौन सा, बस ये बताना है कि ये परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार कितना हो रहा है। जिसमें पहला सवाल हमारा ये है, देखिए जो हम टिक लगा चुके हैं क्योंकि पहले हम कर चुके हैं कौन कौन सा शांत है कौन कौन सा शांत नहीं है, तो पहला दूसरा जैसे जैसे टिक किया गया है। अब देखिए हम पहला सवाल देखते हैं, इसका दूसरे का पहला दिया हुआ है 13/3125। 13 बटा कितना 3125। अब हमें अभी पिछले हमने किया है पिछले टॉपिक पे कि 3125 का फैक्टर जब किए हैं तो 5 का पावर 5 मिला है, ठीक है, 13/3125। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कैसे हम डिवाइड करें कि हमें शांत मिल जाए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 13 ही दिया हो, नीचे क्या दिया 5 दिया है, तो हम ये जो कोई भी संख्या दिया हो उसमें कोशिश करते हैं 2 या 5 के रूप में होता है, तो या तो 2 से गुणा करेंगे और 2 दिया रहेगा तो 5 से, ठीक। तो इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि ताकि 10 के रूप का हो जाए, तो 2 से, तो 1 5 है तो 1 2 से ऊपर 1 2 से नीचे, तो 26/10। अब 10 से डिवाइड करना आसान है तो एक अंक पे डेसिमल, ऐसे लग रहा है ना। तो देखिए वैसे ही हमारा ऊपर भी है, ऊपर देखिए 5 कितनी है, कितनी बार है 5 बार है, तो हम भी 2 को 5 बार लिखेंगे ऊपर, 2 को 5 बार नीचे ऊपर दोनों लिखेंगे। तो हमारा कितना हुआ ऊपर 13 और गुणे 2 पे पावर 5। अब कितना हुआ 5, ये भी है और 2 ये भी है, तो 5 गुणे 2 कर देंगे, पावर को ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए 13 और गुणे कितना हो रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 हो रहा है, और 10 पे पावर 5। अब 13 का गुणा करिए, 13 दूनी 26 के 6, 13 39 3 41 का 41, और बटा कितना है 5 0, क्योंकि 10 की पावर कितना है 5 है, तो हम 1 के बाद 5 0 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 10 से या फिर 100 से डिवाइड करना आसान होता है, जितना डेसिमल जितना हमारा अंक नीचे 0 होता है उतना ही अंक पे डेसिमल लगा देते हैं। तो 416 हमारा ऊपर दिया हुआ है, लिख दें ऐसे और गिन लें, 1 2 3 4 5, कितना 0 है 5 0 है, दाहिने साइड से 5 0 लगाते हैं, 1 2 3 नहीं है तो एक और 0 बढ़ाएं, फिर एक और 0 बढ़ाएं, 5 हो गया, अब डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे। यही हमारा दशमलव प्रसार पहला हुआ, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि 17 बटा क्या है 8 है। अभी हमने 8 का फैक्टर किया तो 2 के पावर कितना मिला था 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 के पावर 3 है, तो इसमें किस चीज़ से गुणा करेंगे 5 3 गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर 5 3 गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो 17 और कितना हो रहा है ऊपर 5 25 5 125, और नीचे कितना है 2 5 10 के पावर 3, ठीक। अब देखिए 17 का गुणा करेंगे, 17 5 85 के 5, 17 5 85 के 5, 17 दूना 34, 34 8 कितना होगा 34 46 2 42, हासिल आयल 4, 17 एकम 17, 17 4 21, 17 4 21 25, नीचे कितना है 3 बार 0, क्योंकि 10 है कितनी बार 3 बार, 10 दाम में 100 दाम में 1000, तो हम क्या करेंगे 3 अंक पे डेसिमल लगा लेंगे, तो 2125 लिख के और 3 अंक पे डेसिमल लगा लेंगे। चलिए हम देखते हैं अब हमारा चौथा क्या कह रहा है कि 15/1600। 15/1600 का हम 1600 का फैक्टर करेंगे, तो 1600 का जब हम फैक्टर किए थे तो कितना आया था, देखिए 15, 2 आया था 6 बार, और 5 कितनी बार आया था 2 बार, ऐसे आया था ना, अभी हम पिछले टॉपिक पे किए हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा 15 अभी 2/6 को 2 गुणे 2 और 2 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग लिख ही सकते हैं। देखिए 5 के पावर 2, अब इसको एक साथ ले लीजिए, जो बचा उसको किनारे कर दीजिए, तो 15 बटा कितना हो रहा है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 एक साथ ले लिए, इसका पावर 2 है, लेकिन अभी इसमें बचा क्या 2 के पावर 4 बचा है, तो जितना बचा होता है उतना ही 5 से ऊपर और नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो 2 के पावर 4 है, इसलिए 5 के पावर 4 ऊपर, 5 के पावर 4 नीचे ऊपर दोनों। अब देखिए ऊपर कितना हो रहा है 15 गुणे 5 के पावर 4, नीचे कितना हो रहा है 2 5 10 के पावर 2, और इसका भी 5 दूनी 10 के पावर 4, तो पावर 4 इसका पावर 2 इसका, दोनों का मिलकर कितना पावर 6 होगा, तो 2 गुणे 5 के पावर 6, ठीक। अब देखिए इसका गुणा किया जाए तो 15 गुणे 5 कितनी बार है 4 बार है, 5 4 बार होने का मतलब 5 4 बार है, ठीक है। तो 5 25 5 125 5 625 मिला कितना 625, तो 15 गुणे 625, और नीचे कितना हो रहा है 10 की पावर 6, 10 का पावर 6। अब गुणा कर दिया जाए इसका, तो गुणा कर दें, इसका जब गुणा करेंगे हम तो 15 का कितना हो रहा है 9375, हमने साइड में किया है, आप भी कर लीजिएगा। अब देखिए 10 कितना है
10 के पावर 6 मतलब 6 जीरो। अब 6 जीरो है तो 6 अंक पे दशमलव लगा लिया जाए, तो 93 75 ऐसे लिख के 1 2 3 4 5 6 अंक पे हम डेसिमल लगा देंगे। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा कितना कौन सा करना है, 23 वाला। 23/6 नंबर जो है 23 बटा कितना है, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो देखिए 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, बस कितना एक्स्ट्रा है, एक ही 2 एक्स्ट्रा है। 2 गुणे 5 के पावर 2 तो हमारे पास है, 2 इसमें भी है 2 और 5 इसमें 2 है, तो 2 एक बाहर निकल रहा है, तो इसलिए ऊपर नीचे किसी से गुणा करेंगे, एक 5 से। अब देखिए ऊपर कितना मिला, 23 गुणे 5, नीचे देखिए 2 5 10, 2 5 10, 10 के पावर 3, यहाँ पे 10 के पावर 2, यहाँ पे 10 के पावर 2 हो रहा ना, 10 के पावर 3। तो हम क्या लिख देंगे, देखिए 23 5 5 3 15 5 5 दूनी 10 3 13, 135/30। अब देखिए तो 3 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, वो आंसर हमारा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, हमारा कौन सा है, 8वां नंबर। मिटाते हैं इसको। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 6/15। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किए हैं अभी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या किए हैं, 3 से काटी 3 दूनी 6, 3 5 15, बचा कितना 2/5। अब 5 में हम किस चीज़ से गुणा करें, 2 से, ऊपर भी 2 से, तो ऊपर हुआ 4, नीचे हुआ 5 दूनी 10, डिवाइड करेंगे 0.4। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट क्या है, 9 नंबर। 9 नंबर ये कह रहा है कि 35 बटा क्या है, 50 है, 35/50 है। अब हम इसको भी अगर छोटा करना चाहें तो 5 7 35, 5 10 में 50, ये तो वैसे ही डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा हमें, तो कितना हो रहा है 0.7। ठीक है, ये पूरा हुआ। चलिए हम देखते हैं अब हमारा चौथा क्या कह रहा है कि 15/1600। 15/1600 का हम 1600 का फैक्टर करेंगे, तो 1600 का जब हम फैक्टर किए थे तो कितना आया था, देखिए 15, 2 आया था 6 बार और 5 कितनी बार आया था, 2 बार, ऐसा आया था ना, अभी हम पिछले टॉपिक पे किए हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा, 15 अभी 2/6 को 2 गुणे 2 और 2 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग लिख ही सकते हैं। देखिए 5 के पावर 2, अब इसको एक साथ ले लीजिए, जो बचा उसको किनारे कर दीजिए, तो 15 कितना हो रहा है, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 एक साथ ले लिए, इसका पावर 2 है। लेकिन अभी इसमें बचा क्या, 2 के पावर 4 बचा है, तो जितना बचा होता है उतना ही 5 से ऊपर और नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो 2 के पावर 4 है, इसलिए 5 के पावर 4 ऊपर, 5 के पावर 4 नीचे ऊपर दोनों। अब देखिए ऊपर कितना हो रहा है, 15 गुणे 5 के पावर 4, नीचे कितना हो रहा है, 2 5 10 के पावर 2 और इसका भी 5 दूनी 10 के पावर 4, तो पावर 4 इसका, पावर 2 इसका, दोनों का मिलकर कितना पावर 6 होगा, तो 2 गुणे 5 के पावर 6। ठीक, अब देखिए इसका गुणा किया जाए तो 15 गुणे 5 कितनी बार है, 4 बार है, 5 4 बार होने का मतलब 5 4 बार है। ठीक है, तो 5 25 5 125 5 625, मिला कितना 625, तो 15 गुणे 625 और नीचे कितना हो रहा है 10 की पावर 6, 10 का पावर 6। अब गुणा कर दिया जाए इसका, तो गुणा करेंगे इसका हम, तो मिलेगा कितना 9300। देखिए जब हम इसका गुणा कर दें, इसका जब गुणा करेंगे हम तो 15 का कितना हो रहा है 9375, हमने साइड में किया है, आप भी कर लीजिएगा। अब देखिए 10 कितना है, 10 के पावर 6 मतलब 6 जीरो। अब 6 जीरो है तो 6 अंक पे दशमलव लगा लिया जाए, तो 93 75 ऐसे लिख के 1 2 3 4 5 6 अंक पे हम डेसिमल लगा देंगे। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक, चलिए तो देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है कि 4.43.123456789 दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या बताना है, पहला जो है जो दिया है 43.123456789, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये दशमलव प्रसार आगे जाके रुक जा रही है, तो इसलिए ये क्या है, शांत है। तो हम बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है।
अब देखिए इसके बोल रहा है कि जब परिमेय संख्या है तो इसके क्यू जो नीचे वाला हर है उसका क्या गुणनखंड है। तो हम देखेंगे कि 43 दशमलव जो लिखा हुआ है हमारा ऐसे, इसमें देखिए कितना अंक पे डेसिमल लगा हुआ है, 9 अंक पे। तो 9 0 से क्या हुआ गुणा करते हैं। ये गुणा करने का तरीका क्या होता है, 10 के पावर n होता है। यहाँ पे 9 अंक पे डेसिमल लगा है तो 10 के पावर 9। इसका मतलब ये है कि 9 बार 0 से ऊपर और 9 बार 0 से नीचे। तो 6 7 8 9 ऊपर और उतना ही से नीचे। तो 3 3 6 और 3 9। तो देखिए हम जानते हैं कि ऊपर जब गुणा करेंगे तो जितना अंक वाले 0 से गुणा करते हैं उतना ही अंक दशमलव दाईं ओर खिसक जाता है। तो 9 अंक इधर खिसक जाएगा। तो 43 1 2 3 और नीचे कितना है 10, कितना है 10 के पावर 9 है। कितना है 10 के पावर 9 है। तो बोल देंगे कि इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड देखिए ये क्या है p/q के रूप में है। इसके हर का गुणनखंड कितना हो रहा है 10 के पावर 9 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 9 या 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9 है ना। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्या कह रहा, नोट करिए इसको। दूसरा हमारा कह रहा है कि जो दिया हुआ है ध्यान दीजिए कि 0 पॉइंट ऐसे दिया हुआ है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 ऐसे 4 बार 0। हम देख रहे हैं कि बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये अशांत है, शांत नहीं है, अशांत और अनावर्ती है। ये बार बार भी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 12 आ रहा था, यहाँ पे 12 1 0 12 0 0 12 0 0 ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। तो बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होने के साथ साथ अनावर्ती है। क्या है, अशांत तथा अनावर्ती है, बार बार नहीं आ रहा, ठीक है, अनावर्ती है। इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्या कह रहा है। चलिए इसको नोट करिए। 3 नंबर हमारा कह रहा है 43 1 2 3 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। हम इसका मतलब ये क्या होता है, ये बार बार है मतलब आवर्त कर रहा अपने आप को, आवर्ती है। अशांत होने के साथ साथ क्या है, बार बार आ रहा है तो अशांत ही है। तो अशांत होने के साथ साथ क्या है, ये आवर्ती है। तो बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का कंडीशन ये होता है कि ये परिमेय संख्या होता है, अशांत आवर्ती है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हमें p/q के रूप में डिनोट करना है। तो हम जानते हैं कि जो दिया रहता है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो माना x बराबर, क्योंकि 9th में भी पढ़े हैं और पिछले भी पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे इसको मान लें। माना x बराबर जो दिया हुआ है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये बार लगा हुआ है तो ये बार बार का मतलब ये डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये अलग है, ठीक। अब देखिए जितना अंक ये क्या होता है रिपीट करता अपने आप को, उतना ही अंक से हम दोनों पक्षों में गुणा करते हैं 10 की पावर n से। तो यहाँ पे 10 क्या कितना अंक रिपीट कर रहा है 9 अंक, तो 10 के पावर 9 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में 10 के पावर 9 मत अर्थात 10 और 9 0 3 3 6 और 3 9 से गुणा करने पर तो इधर कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 x, उधर कितना होगा 43.1 9 गुणे ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, गुणे 10 के पावर 9 मतलब 9 अंक खिसकेगा उधर। तो कितना हो जाएगा 43 1 2 3 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये कितना हो रहा है
फिर से यही होगा, बार बार आ रहा है ना ये, देखिए इसके ऊपर बार लगा हुआ था, इसका मतलब ये कितनी होगा 1 2 3 दशमलव 1 2 3 4 5 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर डॉट डॉट। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब हमारा काम ये होता है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया जाए, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक। अब देखिए समीकरण इसमें से क्या करेंगे, 999 के रूप में होगा ना हमारा। तो ध्यान दीजिए जब 999 के रूप में होगा, ध्यान दीजिए तो ये इधर कितना होगा 999 3 3 6 3 9 x, ठीक। ये देखिए इक्वल टू इधर कितना बचा, सेम वही बचा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। क्योंकि बाहर ये दशमलव वाला जो है इधर के दशमलव वाले से कैंसिल हो गया, तो जो बचा उसको लिख लिए। तो x इक्वल टू लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 बटा 9 9 6 7, ठीक।